आज के टाइम पे 43% ऑफ ऑल प्रोफेशनल जॉब्स आर फुली रिमोट और ये नंबर बढ़ता जा रहा है। लेकिन ज्यादातर लोग सेम ग्लैमरस रिमोट जॉब्स के पीछे भाग रहे हैं। कंटेंट क्रिएटर, डेवलपर, डिजाइनर, इन जॉब्स में आज बहुत कंपटीशन है और इसलिए बैरियर टू एंट्री भी हाई है। इसलिए आज मैं आपको 5 बोरिंग जॉब्स बताऊंगा जिनमें लो कंपटीशन है, कंसिस्टेंट डिमांड है और जिनका पाथ भी अचीवेबल है। इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने कवर किया था रिमोट बुक कीपिंग, QA टेस्टिंग, टेक्निकल राइटर, वर्चुअल असिस्टेंट्स एंड मेडिकल बिलिंग। इसी को आज हम आगे लेके जाएंगे विद 5 मोर बोरिंग रिमोट जॉब्स। हाय, आई एम स्पर्श। ये 5 जॉब्स जिनकी आज हम बात करेंगे, ये बोरिंग तो लगती हैं लेकिन ये वेल पेड है। ये ऑलवेज हायरिंग है एंड इंडिया में आप इन्हें रिमोटली भी कर सकते हो। तो लेट्स डाइव इन, पर उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना इफ यू न्यू हियर। स्टार्ट करते हैं जॉब 1 से, रेगुलेटरी कंप्लायंस एनालिस्ट। ये बोरिंग है बिकॉज इसमें रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं, चेक करना होता है इफ कंपनीज आर फॉलोइंग दोज रूल्स, कंप्लायंस चेकलिस्ट्स फाइल करनी होते हैं, पॉलिसी समरीज लिखनी होती हैं। ये सारा काम टीडियस हो सकता है, डिटेल्ड हेवी काम है एंड रेपिटेटिव भी हो सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये हाई पेइंग है बिकॉज जितनी भी रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज हैं लाइक फार्मा, एडटेक, फिनटेक, बैंकिंग, हेल्थ केयर, सबको गवर्नमेंट रेगुलेशन से कंप्लाई करना होता है। नॉन कंप्लायंस का मतलब होता है हेवी फाइन्स लगता है कंपनी को, कंपनी बंद हो सकती है, लीगल एक्शन हो सकता है। इसलिए सारी इंडस्ट्रीज उन लोगों को बहुत अच्छे पैसे देती हैं जो इंश्योर करें कि ऐसा ना हो। एंड ध्यान रखना, ये जो सारी रेगुलेशंस होते हैं ना गवर्नमेंट के, ये बदलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, इसलिए इसकी कंसिस्टेंट डिमांड होती है। ऐसा कोई वन टाइम काम नहीं है। इस रोल में एंट्री बात की बात कर लेते हैं। स्टेप 1 होगा एजुकेशनल बैकग्राउंड। कोई फिक्स बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, बट कोई भी एक अंडर ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए आपको। आप लॉ कर सकते हो, कॉमर्स में कर सकते हो, CA कर सकते हो, MBA भी कर सकते हो, फाइनेंस कर सकते हो, साइंस का कोई रोल भी कर सकते हो। देन स्टेप 2, फ्री लर्निंग। सेबी और RBI की वेबसाइट पे फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे जिसमें आप गाइडलाइंस पढ़ सकते हो। देन उसके बाद कोर्सेरा पे कंप्लायंस मैनेजमेंट के फ्री कोर्स कर लेना। देन इसके बाद स्टेप 3 में आपको चाहिए एक सर्टिफिकेशन। आप CCEP सर्टिफिकेशन ले सकते हो, विच इज सर्टिफाइड कंप्लायंस एंड एथिक प्रोफेशनल, जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। देन स्टेप 4, इंडियन एंट्री के लिए आप बैंक्स, NBFCs, फिनटेक स्टार्टअप्स, फार्मा कंपनीज, इन सब जगह अप्लाई कर सकते हो। ये लोग कंसिस्टेंटली कंप्लायंस रोल्स के लिए हायर करते हैं। आपको जॉब्स naukri.com, लिंक्डइन पे मिल जाएंगी। इस रोल में सैलरी रेंज की बात करें तो एज अ फ्रेशर विद 0 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस आप 4 to 8 lakhs पर एनम की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन मिड लेवल पे विद 2 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस आप 8 से 15 lakhs की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन सीनियर लेवल पे आते आते विद 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस आप एनीवेयर इन द रेंज ऑफ 35 to 50 lakhs की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं अब जॉब 2 पे, SEO एनालिस्ट एंड कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट। ये बोरिंग हो सकती है बिकॉज इसमें कीवर्ड्स रिसर्च करने होते हैं, स्प्रेडशीट्स बनानी होती हैं, गूगल रैंकिंग डेटा को एनालाइज करना है, बहुत ज्यादा राइटिंग करनी होती है, कंपेटिटिव कंटेंट एनालिसिस रिपोर्ट्स बनाने होते हैं, टेक्निकल ऑडिट चेकलिस्ट्स मेंटेन करनी होती हैं। लेकिन ये हाई पेइंग भी है बिकॉज एवरी वेबसाइट दैट नीड्स ऑर्गेनिक ट्रैफिक नीड्स SEO। एंड सोचो, इंडिया में आज 1000 के आसपास एक्टिव D2C ब्रांड्स हैं, लाखों बिजनेसेस डेली ऑनलाइन जा रहे हैं एंड सबको ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहिए। एंड SEO सिर्फ वन टाइम नहीं होता, ये एक मंथली रिटेनर होता है जिसे कॉन्स्टेंटली करना पड़ता है। इस रोल में अब एंट्री पाथ की बात कर लेते हैं। स्टेप 1 होगा फ्री सर्टिफिकेशंस लेना। आप गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर सकते हो, सेमरुश एकेडमी का फ्री कोर्स कर सकते हो, आप HubSpot कंटेंट मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हो। ये सारे ही फ्री हैं एंड इनसे आपको सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे। देन स्टेप 2, प्रैक्टिस करो, एक फ्री ब्लॉग स्टार्ट करो, खुद एक स्पेसिफिक नीश को पकड़ो और उस पे SEO ट्राई करो, रियल ट्रैफिक लाने की कोशिश करो जिससे रियल लर्निंग होगी। देन स्टेप 3, पोर्टफोलियो बनाओ। 3 to 5 केस स्टडीज डालो अपने पोर्टफोलियो में जो प्रैक्टिस के टाइम पे आपने करे होंगे प्रोजेक्ट्स। ध्यान रखना कि ये केस स्टडीज डेटा बैक्ड होनी चाहिए, मतलब आपको क्या स्पेसिफिक रिजल्ट मिला। देन स्टेप 4, फर्स्ट क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करो, लोकल बिजनेसेस को रीच आउट करो, D2C ब्रांड्स को रीच आउट करो, Fiverr पे फ्रीलांस SEO गिग्स ढूंढ सकते हो, लिंक्डइन पे फाउंडर्स को आउटरीच करना स्टार्ट कर सकते हो। सैलरी रेंज की बात करें तो एज अ फ्रेशर आप 2.5 to 5 lakhs पर एनम की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। मिड लेवल पे विद 2 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस आप 8 से 18 lakhs की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो पर एनम। देन सीनियर लेवल पे विद 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस आप अप टू 35 lakhs की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं अब जॉब 3 पे,
ट्रांसक्रिप्शन एंड कैप्शनिंग स्पेशलिस्ट। ये बोरिंग है बिकॉज इनमें आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग सुननी होंगी एंड उन्हें वर्ड टू वर्ड टाइप करना होगा या आपको वीडियोस देख के उनमें एक्यूरेट कैप्शंस टाइप करने होंगे। ये काम भी रेपिटेटिव हो सकता है, बहुत फोकस चाहिए इसमें, गुड ईयर्स चाहिए एंड ऑब्वियसली फास्ट टाइपिंग चाहिए आपको। लेकिन ये बहुत हाई पेइंग है बिकॉज ग्लोबल डिमांड फॉर एक्यूरेट ट्रांसक्रिप्शन इज वेरी हाई। चाहे लीगल प्रोसीडिंग्स में हो, मेडिकल रिकॉर्ड्स में हो, मीडिया कैप्शनिंग में हो, पॉडकास्ट ट्रांसक्रिप्टिंग में हो या एकेडमिक रिसर्च में हो। अब आप सोचोगे कि आज तो एआई ये काम कर सकता है, लेकिन एआई की ऑटो ट्रांसक्रिप्शन सिर्फ 80 to 90% एक्यूरेट होती है। उसमें अभी भी ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत है। इनफैक्ट मेडिकल एंड लीगल यूज में तो 99.9% की एक्यूरेसी रिक्वायर्ड होती है। इस रोल में भी अब एंट्री पाथ की बात कर लेते हैं। स्टेप 1 होगा टाइपिंग स्पीड। मिनिमम इस रोल के लिए 60 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड की रिक्वायर्ड है। आइडियली अगर 80 प्लस हो ये तो बहुत अच्छा है। इसलिए पहले टाइपिंग प्रैक्टिस करो। typing.com पे कर सकते हो, keyboard.com पे कर सकते हो। ये आप 2 to 3 वीक्स में इजीली इंप्रूव कर लोगे। देन स्टेप 2, फ्री सर्टिफिकेशन। rev.com जैसी वेबसाइट पे आपको ट्रांसक्रिप्शनिस्ट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इनफैक्ट ये वेबसाइट तो इमीडिएटली हायर करती है सर्टिफिकेशन पास करने के बाद। स्टेप 3, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन के लिए AHIMA, ACMT सर्टिफिकेशंस चाहिए। देन स्टेप 4, डायरेक्ट प्लेटफॉर्म एंट्री। जैसे मैंने बताया rev.com जैसी वेबसाइट, Scribie, TranscribeMe, ये सब लोग इंडियन ट्रांसक्रिप्शनिस्ट हायर करते हैं। इस रोल में सैलरी रेंज की बात करें तो एज अ फ्रेशर विद 0 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस आपको 2 से 4 लाख रुपए की सैलरी मिल सकती है। देन मिड लेवल पे आते आते विद 2 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस आपको 4 to 8 लाख रुपीस की सैलरी मिल सकती है पर एनम। देन सीनियर लेवल पे विद 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस आपको एनीवेयर इन द रेंज ऑफ 8 to 15 लाख की सैलरी मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं अब जॉब 4 पे, रिमोट सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेटर। ये बोरिंग हो सकती है बिकॉज इसमें शिपमेंट्स ट्रैक करने होंगे ऑन स्प्रेडशीट्स, फ्रेट कंपनीज को ईमेल्स करने होंगे, इन्वेंट्री डेटाबेसेस को अपडेट करना होगा, परचेज ऑर्डर्स जनरेट करने होंगे, इनफैक्ट सप्लायर कंप्लायंस भी चेक करना हो सकता है। लेकिन ये हाई पेइंग है बिकॉज कोई भी कंपनी जो फिजिकल प्रोडक्ट्स या तो बनाती है या बेचती है उन्हें सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जरूरत है। एंड एनीवेज इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग बूम चल रहा है वो इस रोल की डिमांड को मैसिवली बढ़ा रहा है। एंड यस, इसमें मोस्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन जो होती है वो फुली रिमोट होती है। एंट्री पाथ की बात करें इस रोल के लिए तो स्टेप 1 होगा बैकग्राउंड। आपको कोई भी एक नॉर्मल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, कॉमर्स हो सकती है, साइंस हो सकती है, MBA भी हो सकता है, कोई नॉन ट्रेडिशनल बैकग्राउंड भी हो सप्लाई चेन की कोर्स के साथ तो वो भी चलेगा। देन स्टेप 2, फ्री लर्निंग। कोर्सेरा एंड यूट्यूब का यूज करके आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड फ्री कोर्सेज कर सकते हो। देन स्टेप 3, सर्टिफिकेशन। आपको APICS, CSCP जैसी सर्टिफिकेशंस चाहिए जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हैं। देन स्टेप 4, इंडियन एंट्री। आप अप्लाई कर सकते हो ई-कॉमर्स कंपनीज में, मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स में, लॉजिस्टिकल कंपनीज में। सैलरी रेंज की बात करें तो ये जॉब एक हाई पेइंग रोल हो सकता है। एज अ फ्रेशर विद 0 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस आपको 3.5 to 6 लाख रुपीस पर एनम की सैलरी मिल सकती है। मिड लेवल पे आते आते विद 2 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस आपको 10 to 20 लाख रुपीस की सैलरी मिल सकती है। देन सीनियर लेवल पे विद 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस आपको 20 to 50 लाख रुपीस की रेंज की सैलरी इजीली मिल सकती है। इसी नोट पे अब चलते हैं आज की लास्ट जॉब पे, जॉब 5, कस्टमर सक्सेस एंड ऑनबोर्डिंग स्पेशलिस्ट। ये बोरिंग हो सकती है बिकॉज इसमें आपको न्यू सॉफ्टवेयर कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करना होगा, आपको ट्रेनिंग कॉल्स होस्ट करनी हो सकती हैं, आपको हेल्प डॉक्यूमेंटेशंस लिखने होंगे एंड आपको अकाउंट क्वेरीज पे भी रिस्पॉन्ड करना होगा। लेकिन ये रोल भी हाई पेइंग है बिकॉज ये कस्टमर सर्विस नहीं है, ये कस्टमर सक्सेस है। ये एक स्ट्रेटेजिक रोल होता है जो चर्न रिड्यूस करता है इन SaaS कंपनीज। एक एंटरप्राइज में अ गुड चर्न कैन मीन 50 lakhs to 5 crores lost in ARR। अब ध्यान से समझो, आज के टाइम पे इंडिया इज वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट SaaS इकोसिस्टम बाय नंबर ऑफ कंपनीज, ओनली बिहाइंड US। एंड इसलिए इस रोल की डिमांड इतनी ज्यादा है आज के टाइम पे। इस रोल के लिए भी एंट्री पाथ की बात कर लेते हैं। स्टेप 1, इसमें भी होगा बैकग्राउंड। कोई भी अच्छी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी तो आपकी हेल्प होगी इस रोल में, लेकिन जो चीज आपको चाहिए ही चाहिए वो है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड आपको टेक स्किल्स के साथ कंफर्टेबल होना होगा। देन स्टेप 2, लर्न SaaS बेसिक्स। SaaS का मतलब आई होप सबको पता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो आपको सीखना होगा चर्न, ARR, NRR, NPS, ये सारे टर्म्स, ये सब कुछ आप ऑनलाइन इजीली सीख सकते हो। देन स्टेप 3, सर्टिफिकेशन। आप गेनसाइट कस्टमर सक्सेस सर्टिफिकेशन ले सकते हो, HubSpot की कस्टमर सक्सेस सर्टिफिकेशन ले सकते हो। देन स्टेप 4, इंडियन एंट्री। SaaS स्टार्टअप्स में अप्लाई करो, Zoho, Freshworks,
क्लेवर टैप, चार्ज बी, ऐसी कंपनीज, ये सब लोग CSMs रेगुलरली हायर करते हैं। सैलरी रेंज की बात करें इस रोल में तो एज अ फ्रेशर विद 0 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस आपको 4 to 8 लाख रुपीस की सैलरी मिल सकती है। मिड लेवल पे आते आते विद 2 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस आप एनीवेयर इन द रेंज ऑफ 8 to 15 lakhs एक्सपेक्ट कर सकते हो। सीनियर लेवल पे विद 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस आप अप टू 50 लाख रुपीस कमा सकते हो इस रोल में। तो ये थी 5 मोर बोरिंग रिमोट जॉब्स दैट कैन मेक यू अ मिलियनेयर इन 2026। इसके पार्ट 1 में हमने बात की थी कि जैसे ही आप किसी भी बोरिंग जॉब में अप्लाई करते हो आप ऑलरेडी टॉप 10% में आ जाते हो, बिकॉज 90% लोग तो ये जॉब्स के लिए ट्राई भी नहीं करते। ये सेम चीज इन 5 जॉब्स के लिए भी ट्रू है। इसलिए मैं तो कहूंगा आज के टाइम में इंडिया में रहते हुए घर पे बैठे बैठे एक वर्ल्ड क्लास इनकम अर्न करना ये सिर्फ कोई फैंसी रोल के लिए नहीं रहा, ये एक बोरिंग रिमोट जॉब और कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ भी पॉसिबल है। कुछ छूट गया हो या और कुछ जानना हो तो कमेंट्स में बता देना। This is Sparsh Goel, not perfect, just honest. Thank you for your time and I'll see you around.